बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, डेडलाइन गुजरने के बाद गैर कानूनी तारिकीन वतन की बेदखली के लिए एक्शन का आगाज हो गया है। मोहलत खत्म होते ही कराची से गिरफ्तारियां 4 अफगान नौजवानों को हिरासत में लेकर होल्डिंग सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। SSP ईस्ट इरफान बहादुर की सरबराही में पुलिस एहलकार सोहराब गोट पर अल आसिफ स्क्वायर पहुंच गए हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापसी की हिदायत के लिए लाउड स्पीकर पर ऐलानात किए जा रहे हैं। डेडलाइन गुजरने के बाद भी गैर कानूनी तारिकीन वतन की बेदखली के लिए एक्शन का आगाज हो गया है। मोहलत खत्म होते ही कराची से गिरफ्तारियां भी की गई हैं। 31 अक्टूबर की डेडलाइन खत्म होने के बाद पेशावर में गैर कानूनी गैर मुल्की मुकीम तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। पुलिस की टीमें जिला इंतजामिया के साथ मिलकर कार्रवाई कर रही हैं। तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा फरवा आगा। जी, आज मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। पेशावर में भी इसी हवाले से गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SSP ऑपरेशंस काशिफ अब्बासी साहब। आइए उनसे बात करते हैं। इस वक्त हमारी टीम्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जहाँ पर ये लोग मुकीम हैं वहाँ पे अपना विज़िट कर रही हैं और उनको जाके उधर तरगीब दे रहे हैं कि जी आप अपना वापसी का सफ़र जो है वो स्टार्ट करें। फर्स्ट फेज़ में हम उनको उन कैंप्स के अंदर लेके जाते हैं और वहाँ से कॉन्वॉयज बन के और फिर स्क्वाड के ज़रिए हम खैबर पुलिस के हवाले करेंगे और खैबर पुलिस जो है वो आगे उनको बॉर्डर की तरफ लेके जाएंगे। जी, रज़ाकाराना तौर पर भी 82,000 से ज़्यादा गैर रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन तोरखम के रास्ते अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ हैदराबाद रीजन के 9 अजला में पुलिस ने कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, गैर कानूनी तारकीन वतन को अज़ खुद इनखला के लिए दिया जाने वाला डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद हैदराबाद के अंदर कार्रवाइयों का आगाज़ भी हो गया है। हैदराबाद रीजन के 9 अजला के अंदर आदाद शुमार के मुताबिक 1.25 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन है, जिसमें बड़ी तादाद अफगान बाशिंदों की है। इस हवाले से हैदराबाद पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की जा रही है मालूम करते हैं DIG हैदराबाद तारिक रज़ाक दारेजो साहब से। इस वक्त जो हमारा एक जो मेन एजेंडा पॉइंट है, नेशनल एजेंडा पॉइंट है, वो है गैर कानूनी जो यहाँ पर रहने वाले उनकी वतन वापसी। अभी तक हमने 21 FIRs की हैं, तकरीबन कोई 42 फैमिलीज़ को हमने जो है वो वापस किया है। इस हवाले से हैदराबाद पुलिस और जिला इंतजामिया विजिलेंट है और इस हवाले से कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। जी, कराची में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस की भारी नफरी सोहराब गोट अल आसिफ स्क्वायर पहुंच गई है और गैर कानूनी तारिकीन वतन को और गैर मुल्कियों को वापस भेजने की हिदायत के लिए लाउड स्पीकर पर ऐलानात किए जा रहे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की तारकीन वतन को दी गई डेडलाइन ख़त्म हो गई और आज सुबह ईस्ट जोन पुलिस जो है वो सोहराब गोट से मुत्तसिल जो इलाके हैं यहाँ पर पहुंची है। मेरे कैमरामैन सजादा के मनाजिर दिखा सकें। पुलिस की भारी नफरी है। SSP ईस्ट इरफान बहादुर, SP सोहराब गोट उज़ैर और दीगर अफसरान जो हैं वो इस ऑपरेशन में शरीक हैं। लाउड स्पीकर के जरिए ऐलानात भी कराए जा रहे हैं और लोगों से अपील की जा रही है तारकीन वतन से कि वो रज़ाकाराना तौर पर आज रात 12 बजे तक यहाँ से चले जाएँ और अगर उन्हें किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना है तो मुताल्लिका पुलिस स्टेशन से भी राब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप देख लें कि जो डेडलाइन थी वो डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। तो अब ये जो ऑपरेशन है ये हम फुल अपनी रिसोर्सेज के साथ करेंगे। आज भी हमारे टोटल डिस्ट्रिक्ट जो ईस्ट है उसकी रिसोर्सेज यहाँ मौजूद हैं और जैसे ये पॉलिसी है उसको बिल्कुल हम इन लेटर स्पिरिट इम्प्लीमेंट करवाएंगे। SSP ईस्ट इस तमाम तर कार्रवाई में शामिल है। उनकी सरबराही में की जा रही है तमाम तर कार्रवाई और ऐलानात किए जा रहे हैं उन तमाम मकामात पर जहाँ पर गैर मुल्की तारकीन वतन आबाद हैं। जी, पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद के इनखला की डेडलाइन खत्म हो गई है। तफसील बताएंगी उम्मे फरवा। जी, पंजाब में गैर कानूनी तौर पे गैर मुल्की जो रहने वाले हैं उनको जो डेडलाइन दी गई थी वो अब ख़त्म हो चुकी है और 1 नवंबर के बाद से अब सूरत हाल इस तरह से है कि जो आर्जी कैंप उनके लिए बनाए गए हैं गैर मुल्की हैं, उनको गैर कानूनी तौर पे जो रह रहे हैं उनको यहाँ से निकालने के लिए और जो पनाहगाहें हैं उनको आर्जी कैंप बना दिया गया है और रात गए से 12 बजे के बाद से ऑपरेशन बाकायदा शुरू हो गया है और उन लोगों को सबसे पहले पकड़ दकड़ उनकी की जा रही है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं है। और ये जो आर्जी कैंप बनाए गए
हैं पनाह गाहें, इनके अंदर तमाम सहूलियात दी जा रही हैं, जिसमें खुराक भी है और तिब्बी इमदाद और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट का जितना भी सिस्टम है वो सब यहाँ पे दिया जा रहा है। IG पंजाब की जानिब से ये भी हदायत जारी की गई है कि वो लोग जो गैर मुल्की हैं और गैर कानूनी तौर पर यहाँ रह रहे हैं, उनके साथ कोई भी कारोबार नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें किराए पे कोई घर देंगे, और वो लोग जो उनके साथ कारोबार भी करेंगे और उनको किराए का घर भी देंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी। तोरखम बॉर्डर के जरिए गैर कानूनी अफगान महाजरीन के इनखला का अमल जारी है। तफसील बताएंगे तोरखम बॉर्डर पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल अजीज़। जी, गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन का इनखला का अमल जारी है। इस वक्त मैं तोरखम बॉर्डर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में अफ़गान महाजरीन मौजूद है, जिनकी रजिस्ट्रेशन और डेटा चेक करने के बाद उनको बॉर्डर के पार जो है छोड़ा जा रहा है। इस तरह अगर आपको मैं बताऊँ तो रास्ते में हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ जो है वो भी खड़ी है, और जो रज़ाकाराना तौर पर गैर कानूनी तौर पर जो अफ़गान महाजरीन यहाँ पर मुकीम थे वो यहाँ से जा रहे हैं। क्लियरेंस के बाद उनको यहाँ से छोड़ा जा रहा है। बॉर्डर हकाम के मुताबिक अब तक 90,000 अफराद जो है रज़ाकाराना तौर पर यहाँ से अफ़गानिस्तान जो है गए हैं, और इस तरह ये सिलसिला जारी है। आज से खैबर पख्तूनख्वा में जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो भी शुरू हो गई है, और इसमें पुलिस, हकाम, ज़िला इंतज़ामिया समेत दीगर इदारे जो है हिस्सा ले रहे। जी। पाक अफगान बॉर्डर से हज़ारों की तादाद में अफगान महाजरीन रज़ाकाराना तौर पर वापस तो जा रहे हैं, ताहम वो कहते हैं उन्हें यहाँ से जो खुलूस मिला वो पाकिस्तान को कभी नहीं भूल पाएंगे। तफसील बताएंगी मनाहिल अरशद। मैं इस टाइम मौजूद हूँ तोरखम बॉर्डर पे, जहाँ बहुत सारे अफगान महाजरीन वापस अपने वतन को लौट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे महाजरीन हैं जो पाकिस्तान की यादें साथ लेकर जा रहे हैं। उनमें से एक हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। हमारी पैदाइश वहाँ की है, मंडी बहाउद्दीन की है, ठीक है। वहाँ पर हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा है क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं। अगर कोई सबूत होता तो हमारे पास हम रहने के हकदार थे। बॉर्डर पे इन्हीं के जैसे हजारों अफगान महाजरीन मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान से बहुत अच्छी यादें लेकर अफगानिस्तान को लौट आए हैं। इसराइली फ़ज़ाइया की गज़ा के जबालिया महाजिर कैंप पर बमबारी, ख़वातीन और बच्चों समेत कम से कम 50 फ़लस्तीनियों की लाशें मलबे से निकाल ली गई हैं। 350 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। हमले में 1-1 टन के 6 बम गिराए गए। जबालिया कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 8,600 से ज़ायद हो गई है। 23,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। दीगर मकामात पर भी बमबारी जारी रही। बच्चों और ख़वातीन समेत 13 शहरी वस्ती गज़ा के इलाके अल-ज़वाइदा में शहीद किए गए। इस इलाके में एक और घर पर भी बमबारी की गई, जिसके मलबे से 18 लाशें निकाली जा चुकी हैं। फ़लस्तीन TV से वाबस्ता 2 मुलाजमीन माजिद और इमाद के घरों पर बमबारी की गई, जिससे दोनों अफराद और उनके अहले खाना जाँ बहक हुए। नौसायरत इलाके की रिहायशी इमारत पर मिसाइल दागा गया, जिससे 15 अफराद शहीद हुए। बीच पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में भी 10 अफराद शहीद हुए हैं। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइली तैयारों ने गज़ा यूरोपीय अस्पताल पर भी हमला किया, जिससे जानी नुकसान हुआ है। बमबारी से नसीर अस्पताल की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड का इसराइली फ़ौज पर मार्टर गोलों से हमला। गज़ा के इलाके अल-तवाम में भी दाखिल होने वाली इसराइली फ़ौज की 3 गाड़ियों को मिसाइल से निशाना बनाने और एक इसराइली फ़ौजी को हलाक करने का दावा सामने आया। जनूबी इसराइल पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारियां यमनी हूसी बागियों ने कबूल कर ली हैं। फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी ने आलमी रहनुमाओं का ज़मीर झंझोड़ना शुरू कर दिया है। जनूबी अमेरिका के मुल्क बोलिविया ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। कोलंबिया और चिली ने भी इसराइल से अपने सफ़ीर वापस बुला लिए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन के न्यूयॉर्क ऑफिस के सरबराह क्रेग मुखैबर मुस्ताफ़ी हो गए। मुखैबर फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की पामालियाँ रोकने में अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी पर बतौर एहतजाज मुस्ताफ़ी हुए हैं। कहा, ग़ज़ा में जो हो रहा है वो हर लिहाज से नस्ल खुशी है। फ़लस्तीन में यूरोपी नस्ल परस्ती का आबादकारी मंसूबा अपने मराखिल में दाखिल हो गया है। मंसूबा है फ़लस्तीनी इलाकों में आबाई फ़लस्तीनियों को बाक़ियात को जल्द अज जल्द ख़त्म करना। कहा, हद ये है कि अमरीका, बरतानिया और बेशतर यूरोपी ममालिक इस खौफनाक हमले में बराबर के शरीक हैं। ये हुकूमतें इसराइल को मौशी और इंटेलिजेंस सपोर्ट फराहम करने में फ़ाल हैं, और ये हुकूमतें फ़लस्तीनी नस्ल कुशी का सियासी और सिफारती जवाब फराहम कर रही हैं।
अमरीकी वजीर खारजा को इसराइल के लिए फंडिंग का दिफा करने पर लोग सीख पा हो गए। सेनेट में एंटनी ब्लिंकन ने बात शुरू की तो मुजाहिरीन ने गजा पर हमलों के खिलाफ नारे लगा दिए। कई मुजाहिरीन ने फलस्तीनी खून की अलामत के तौर पर हाथों पर सुर्ख रंग लगा रखा था। इसराइल फ़लस्तीन जंग से मुतालिक बयान पर बरतानिया की लेबर पार्टी के सरबराह केयर स्टारमर को हुजूम ने घेर लिया। बच्चों और औरतों के बेदरेक कत्लेआम के बावजूद जंग बंदी की हिमायत न करने पर शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था केयर स्टारमर तुम खुद को छुपा नहीं सकते। केयर स्टारमर के बयान पर स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की भी कड़ी तनकीद। कहा स्टारमर के मौक़िफ़ में इखलाकी जुर्रत और क़यादत का फुक़दान है। हमें अब जंगबंदी की ज़रूरत है वरना मज़ीद हज़ारों शहरी शहीद किए जाएंगे। अपने खिताब में स्टारमर ने कहा था वो जंगबंदी के मुतालिबात को समझते हैं मगर ये मौक़िफ़ अपनाना ठीक नहीं होगा। गजा में टेलीफोन और इंटरनेट की सहूलियात फिर मुअत्तल कर दी गई हैं। फ़लस्तीनी टेलीकॉम कंपनी का कहना है कि बैनुल अक़वामी राउट्स फिर मुनक़ता हो गए हैं। एक हफ्ते में दूसरी बार गजा का बैरूनी दुनिया से राब्ता मुनक़ता हो गया है। आगे बढ़ें, दीगर अहम खबरों में आपको बताएं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा साबिक वजीर आज़म उन्होंने बनवाया था लेकिन वो काम नहीं कर सके। साबका हुकूमत ने अवाम के लिए काम नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के लिए काम किया है। नवाबशाह में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से जरदारी हाउस में उमायदीन ने मुलाकात की। खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नवाबशाह में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कायम करूंगा। ज़िले में पुलिस यूनिवर्सिटी का भी क़याम होगा। पुलिस यूनिवर्सिटी में उम्मीदवारों को पहले तरबियत दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे के लिए रोहड़ी केनाल पर बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रो सिस्टम लगाया जाएगा। नहरी निज़ाम में बेहतरी से ज़राई शोबे में बेहतरी आएगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने पीपल्स पार्टी के इलेक्शन के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वो जमातें जो इलेक्शन मांगती थी वो सिर्फ बयानबाजी कर रही हैं, जबकि हमने इलेक्शन की तैयारी भी शुरू कर दी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा अगर इलेक्शन से पहले ही PTI और पीपल्स पार्टी करीब आते हैं तो इससे हमें कोई परेशानी नहीं है। जो इलेक्शन मांगती थी वो सिर्फ बयानबाजी पर इत्तफाक कर रही हैं और वो मुस्लिम लीग नून को ताना देती थी कि हम इलेक्शन से फरार हासिल कर रहे हैं, जबकि हमने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। इलेक्शन से पहले तो आप हलीफों से ही बात करते हैं, हरीफों से नहीं बात करते। अभी मुकाबला तो आपका पीपल्स पार्टी से भी होगा, कोई परेशानी नहीं है नून लीग को अगर PTI और पीपल्स पार्टी करीब आते हैं इलेक्शन से पहले? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम अपने प्रोग्राम अपने मंशूर के साथ इंतखाबात में उतरेंगे और मुझे यकीन है अल्लाह ताला के फजल से कि भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि 2017 में उन्होंने जो एक झूठा केस पनामा का था उसके जरिए नवाज शरीफ साहब को सियासत से बाहर करने की जिस साजिश का साथ दिया, अब वो साजिश सेट असाइड हो रही है, रिवर्स हो रही है और 2017 में जो लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून से नवाज शरीफ साहब की नाअहली की सूरत में छीनी गई थी वो मुस्लिम लीग नून को वापस मिल रही है। PTI की जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें ना मुस्लिम लीग नून का कोई कसूर है ना इस्टेब्लिशमेंट का कोई कसूर है। हमारा जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था उसमें क्या दो हमारे अहदाफ थे। हम हमेशा इस्टेब्लिशमेंट से ये शिकायत करते थे कि आप सियासत में मुदाखलत ना करें। अब इस्टेब्लिशमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पे सरकारी तौर पे कहा कि हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया है कि अब आइंदा हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। तो क्या ये उस हमारे मौक़िफ़ की तायद नहीं है? अब PTI और पीपल्स पार्टी इससे ज़्यादा हमारी क्या दोस्ती कर सकते हैं कि वो अपने हमायतियों को खुद ही मायूस कर रहे हैं कि अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ है, अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, तो लिहाजा PTI को और पीपल्स पार्टी को वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं। तो अपनी नफसियाती जंग तो वो खुद अपने बयानिए से हार रहे हैं। मौसम की खराबी के सबब निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज गिलगित बल्तिस्तान का दौरा नहीं कर सकेंगे। अनवारुल हक काकड़ को आज से गिलगित बल्तिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करना था। ये दौरा गिलगित की आज़ादी की 76वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत के लिए था।
गिलगित बल्तिस्तान के दीगर अजला की तरह अस्तोर में भी आज यौम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान की तकरीबात कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही हैं। गर्ल्स मॉडल कॉलेज ईदगाह में होने वाली तकरीब में सूबाई वज़ीर तालीम समेत तालिबात और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसील बताएंगे अस्तोर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, गिलगित बल्तिस्तान के दीगर ज़िला की तरह ज़िला अस्तोर में भी यूम आज़ादी की तकरीबात इंतहाई कौमी जोश व जज्बे के साथ यहाँ पे मनाई जा रही है। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर तालीम गिलगित बल्तिस्तान गुलाम शहजाद आका थे। यहाँ पे इस तकरीब में जो स्कूल और कॉलेज की तालिबात हैं उन्होंने यहाँ पे यूम आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से तकरीरें, यहाँ पे ड्रामे और खाके और मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए। ज़िली इंतज़ामिया और पाक फौज के ताउन से यहाँ स्पोर्ट्स फेस्टिवल का भी इनकाद किया गया है। लाहौर और गिरदोनवाह में बढ़ती हुई स्मॉग के बायस लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 48 घंटों में एयर क्वालिटी इंडेक्स मजीद खराब होने का खदशा है। तफसील बताएंगे लाहौर से नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इमरान। खूबसूरत बागों का शहर लाहौर इन दिनों फजाई आलूदगी की बदतरीन लपेट में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में गुज़िश्ता रोज आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर टॉप पर था और आज भी सूरत हाल कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। फिक्रमंदी की बात यह है कि आने वाले दिनों और ख़ास तौर पर अगले 2 रोज में फ़ज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का कहा है। ख़ास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने से उन्हें एहतियात बरतने के लिए कहा है। दूसरा, मोटरसाइकिल सवारों और दीगर लोगों को मास्क का इस्तेमाल करने के लिए कहा है ताकि उनके जो गले और नाक के अमराज हैं जिससे चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है उससे बचा जा सके, जबकि आंखों की जलन से बचने के लिए एनएफ का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। और अब हम आपको बताते चलें कि ये जो आलूदगी बढ़ रही है इसमें आने वाले दिनों में किसी किस्म की कमी की पेशगोई नहीं की गई। जी, महावल नगर में भी स्मॉग का सिलसिला शुरू हो गया है। स्मॉग से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ शहजाद। जी, मौसम तब्दील होते ही बहावल नगर में भी स्मोक का सिलसिला शुरू हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इजाफा हो गया है। फ़ज़ा में सुबह और शाम के औकात में स्मोक की मिकदार ज़्यादा होती है। स्मोक की वजह से शहरी ना सिर्फ खांसी, नज़ला और गले की इन्फेक्शन बल्कि फिफड़ों के अमराज में भी मुब्तला हो रहे हैं। महकमा माहौलियात और दीगर मुतल्लिका अदारे स्मोक पर काबू पाने में खातिर खा इक़दाम नहीं कर रहे। ज़्यादातर ईंटों के भट्टों को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया गया है, मगर इनकी चिमनी से फिर भी बड़ी मिकदार में धुआं फ़ज़ा में शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से फ़ज़ा में स्मोक की मिकदार में इजाफा हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और धुआं छोड़ने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी, खेल के मैदान से खबर है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद ग्रीन शर्ट्स ने शानदार कमबैक किया है। बांग्लादेश को 7 विकेटों से हराकर एक बार फिर 5वीं पोजीशन हासिल कर ली है। फ़खर जमान ने 7 छक्के और 3 चौके लगाकर मैच विनिंग इनिंग्स खेली। कोलकाता के डू एंड डाई मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीता, लेकिन इस कामयाबी के अलावा पूरे मैच में उसके हाथ कुछ न आया। पहले ही ओवर में शाहीन आफरीदी ने तंजीद हसन को आउट करके वनडे क्रिकेट में अपनी 100वीं विकेट ली। अगले ही ओवर में शाहीन ने शांतु की विकेट हासिल की। 23 के मजमुए पर हारिस रऊफ ने मुशफिकुर रहीम को चलता किया। लिथिन दास और महमूदुल्लाह ने स्कोर 102 तक पहुँचा दिया। लिथिन दास 45 रन बनाकर आउट हुए। शाहीन आफरीदी ने 56 के इनफरादी स्कोर पर महमूदुल्लाह को बोल्ड किया। शकीबुल हसन 43 रन बना सके। बांग्लादेशी टेल मोहम्मद वसीम की तेज गेंदों के आगे ढेर हो गई। मोहम्मद वसीम पूरी टीम 46वें ओवर में 204 रन्स पर ही सिमट गई। शाहीन और वसीम जूनियर ने 3-3, हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की। जवाबी इनिंग्स में ओपनर फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक ने शानदार आगाज किया। दोनों ने पहले निफ सेंचुरियां बनाई। अब्दुल्ला शफीक 69 गेंदों पर 2 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 68 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन फ़खर जमान रन बनाते गए क्योंकि मैच भी जीतना था और रन रेट भी बेहतर करना था। उन्होंने 7 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 81 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने हदफ 33वें ओवर में हासिल करके टेबल पर एक बार फिर 5वीं पोजीशन हासिल कर ली। बांग्लादेश के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड हासिल करने वाले पाकिस्तानी ओपनर फ़खर जमान का कहना है एशिया कप के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। मैच में उन्होंने अब्दुल्ला शफीक से कहा था कि इब्तदाई 4 ओवर्स मोहतात अंदाज से खेलने के बाद जारहाना अंदाज से खेलूंगा, चाहे पिच कैसी भी हो।
वर्ल्ड कप में कोई भी जीत जो है वो आपको कॉन्फिडेंस देती है और हम लोग भी इसी जीत का वेट कर रहे थे और देखें अभी वही इफ्स एंड बट्स पे है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले दोनों मैचेस भी हम लोग अच्छे रन रेट से जीतें और हमारा टारगेट तो सेमीफाइनल है और उसी के लिए कोशिश करेंगे। इंडिया की विकेट्स है तो बैट्समैनों के लिए पहले अगर 3-4 ओवर खेल जाए तो उसके बाद मेरे ख्याल में आसान होता है रन्स करना और बाउंड्री भी उतनी बड़ी नहीं है, बाउंड्रीज भी छोटी है, तो ऐसे ही और बस मेरी भी यही कोशिश होगी कि जो नेक्स्ट 2 मैचेस हैं उसमें इतना परफॉर्म करूं कि हमारी टीम जीत जाए। इंजरी मेरी ऐसी थी कि उसमें भी मैं किसी भी टाइम खेल सकता था, अगर टीम को ज़रूरत पड़ती तो ऐसी सिवियर कोई बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इंजरी नहीं हुई थी। वो बस ये था कि प्रिकॉशन हम लोग ले रहे थे और अगर टीम को मेरी ज़रूरत होती तो मैं किसी भी टाइम टीम में आ सकता था। इंडिया और पाकिस्तान का मैच बहुत बड़ा होता है और उसका फ़र्क तो पड़ता है, ये तो अगर मैं बोलूं कि नहीं पड़ता तो गलत होगा, लेकिन सारे क्रिकेट मतलब जितने प्लेयर्स है प्रोफेशनल है और काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं, इवन इंडिया के अगेंस्ट भी काफ़ी सारे मैचेस खेले हुए हैं, तो आप सच इस तरह कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में हमारा जो रिदम बन रहा है, अगर आप देखें तो जो पिछला साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम लोग खेलें उसमें हम लोगों ने बैटिंग में भी कमबैक किया, फिर बॉलिंग में भी कमबैक किया, तो इससे आपका एक कम्बिनेशन बन जाता है। पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी विकेटों की तेज तरीन सेंचुरी करने वाले फास्ट बॉलर बन गए हैं। शाहीन ने यह एजाज करियर के 51वें मैच में बांग्लादेश के तंजीद हसन को आउट करके हासिल किया। विकेटों की तेज तरीन सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड नेपाल के संदीप लिमाचाने के नाम दर्ज है। कोलकाता के ईडन गार्डन में वर्ल्ड कप मैच पाकिस्तान के मुकाबले बांग्लादेश और पहले ओवर के 5वीं ही गेंद पर शाहीन अफरीदी ने तंजीद हसन को चलता किया तो फास्ट बॉलर तेज तरीन विकेटों की सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। शाहीन अफरीदी ने यह एजाज अपने 51 मैचेस में हासिल किया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने 52 मैचेस में 100 विकेटें हासिल की थीं, लेकिन विकेटों की तेज तरीन सेंचुरी का आलमी रिकॉर्ड नेपाल के स्पिनर संदीप लमिचाने के नाम दर्ज है। उन्होंने 42 मैचेस में 100 विकेटें हासिल की हैं। अमेरिका की रियासत टेक्सास में कत्ल पाकिस्तानी डॉक्टर तलत जहां खान की नमाज जनाजा ह्यूस्टन में अदा कर दी गई है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राजा जाहिद खानजादा की रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर कानरो में कत्ल होने वाली पाकिस्तानी नज़ात खातून डॉक्टर तलत जहां खान की नमाज जनाजा ह्यूस्टन की मस्जिद हमजा में अदा कर दी गई, जिसमें कौंसलेट जनरल समेत मकतूला के खामिद, अहले खाना समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मकतूला की नमाज जनाजा के मौके पर हर आंख अश्कबार नजर आई। वाज़ेह रहे कि कराची से ताल्लुक रखने वाली 52 साल खातून डॉक्टर तलत जहां को अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर कानरो में इनके अपार्टमेंट के सामने लंबे खंजर के पे दर पे वार करके कत्ल कर दिया गया था। मकतूला डॉक्टर 2 माह कबल ही ह्यूस्टन में अपनी बेटी के घर सियाटल से मुंतकिल हुई थी, जबकि मकतूला के खाविद अपने बेटे के हमरा सियाटल में ही राइश पजीर थे। मकतूला के भाई वजात खान का नमाज जनाजा के बाद गुफ्तगू करते हुए कहना था कि इनकी बहन इंतहाई इंसान दोस्त और शफीक खातून थी। She was a very very loving person, very very humble person. She you know, she was a pediatrician, a doctor, so she's a healer. She was a healer. She was not a healer just for our family, our kids, but also for the larger community, where she saw hundreds of children, treated hundreds of children. मकतूला का जस्ते खाकी बाद अज़ा अमेरिकी शहर सियाटल रवाना कर दिया गया, जहां से मकतूला 2 माह कबल अपनी बेटी के साथ रिहाइश के लिए ह्यूस्टन आई थी। कैमरामैन राहील के हमरा राजा जाहिद खानजादा, जियो न्यूज़, ह्यूस्टन टेक्सास, अमेरिका। डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन, 100 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को हिरासत में ले लिया गया। अडियाला जेल इंतजामिया ने भी 64 अफगान बाशिंदों को इस्लामाबाद इंतजामिया के हवाले कर दिया। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शबीर डार से। शबीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी अफगानियों की हिरासत का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक 100 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को हिरासत में लिया गया है। एक होल्डिंग सेंटर कायम किया गया है जिला रावलपिंडी में। जितने भी गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी हैं उनको होल्डिंग सेंटर में ठहराया जाएगा। यहाँ पर नादरा और सिटी की टीमें भी मौजूद है और यहाँ पर बाकायदा तस्दीक के बाद जितने भी गैर कानूनी अफगानी शहरी हैं उनको होल्डिंग सेंटर में क़याम करवाया जाएगा और केपी की हुकूमत की क्लियरेंस के बाद जितने भी गैर कानूनी अफगानी हैं उनको रावलपिंडी से तोरखम बॉर्डर भेजा जाएगा। दूसरी जानिब
अडियाला जेल में करीबन 64 के करीब जो कैदी है, जो अफगानी हैं, उनको इस्लामाबाद इंतजामिया के हवाले कर दिया गया है और अडियाला जेल में अफगान पनागुज़ीनों की बायोमेट्रिक का अमल शुरू कर दिया गया है। नादर हुकाम और मजिस्ट्रेट अमजद अली अडियाला जेल पहुंच गए हैं। अडियाला जेल में कैद अफगान बहुत शुक्रिया शब्बीर डार अपडेट करने के लिए।